Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here with our lesson number 9 of Learn to Speak English. तो हमारा आज का लेसन वो कुछ सोसाइटी एटिकेट्स के बारे में है कि हम उनके लिए कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं. आप यहाँ देखते हैं कि एटिकेट्स होते क्या हैं. ऐसा है कि जब हम किसी सोसाइटी में या अपने आसपास कहीं किसी प्रोफेशन में डिफरेंट लोगों से हमारी बातचीत होती है और उस बातचीत को बेहतर अंदाज में बहुत अच्छे महज़ब और शाइस्ता रवैये के साथ करने के लिए हम जब कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज एटिकेट्स, कि हमें कुछ मैनर्स बात को किस तरह से कर रहे हैं. ठीक है ना. ऐसी बातें जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं, यानी एटिकेट्स में क्या आ जाता है, हम बहुत खुश इखलाकी से शाइस्तगी से बात करते हैं. यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और उनको एग्जाम्पलीफाई किया कुछ सेंटेंसेस के साथ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहें कि हम अपनी सोसाइटी में कैसे इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ दोज एटिकेट्स. फर्दर लेसन्स में इनके बाकी पोर्शंस को भी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ताकि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने में आसानी रहे. ज़्यादा बता दिया गया तो फिर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे. आपके लिए बहुत थोड़ी सी हार्डली 9 to 10 आपको मैं वर्ड्स डेली बेस पे बताऊंगी ताकि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करना आसान रहे और उन चीज़ों को याद रखना, उन्हें यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाए. सो लेट्स सी कि व्हाट आर द वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू डू. अब यहाँ देखें कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है मैंने अपॉलॉजी. अपॉलॉजी का वैसे मतलब क्या है कि माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं, हम किसी से माजरत कर रहे होते हैं. और यहाँ एग्जाम्पलीफाई मैं इसे कर रही हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी फॉर द डिले. प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी फॉर द डिले मीन्स कि मुझे देर से आने पे मेरी माजरत कबूल कर लें. ठीक है. यहाँ पे हम कि अब जब आपने किसी से किसी मामले में माजरत करनी है, माफ़ी चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ द वर्ड अपॉलॉजी. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ एप्रिशिएट. हम अक्सर यूज़ करते हैं कि वो बहुत एप्रिशिएटिंग है या एप्रिशिएट करता हूँ मैं आपको. इसके लिए क्या है, इसका मतलब है कि आप तारीफ़ करना, कदर करना. तो आई एम एग्जाम्पलीफाइंग दिस वर्ड लाइक आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर माई वर्क. कि किसी ने आपका काम किया है और आप उसकी एफर्ट्स को, उसकी कोशिश को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी कदर कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं. तो अप्रिशिएट के लिए क्या कि मैं अपने काम के लिए आपकी कोशिशों की कदर करती हूँ. सो इस तरह से हम अप्रिशिएट को भी यूज़ कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मीन, इसका मतलब देख लेते हैं. क्या करते हैं कि हम इसको सलाम के उसमें भी यूज़ करते हैं कि मेरा सलाम कहना या फिर मुबारक हो, उस सेंस में भी. सो लाइक मैंने इसे जैसे यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ किया है, पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स. अपने वालिदैन को मेरा सलाम कहना. इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट मीन मुबारक हो, और सलाम के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट द नेक्स्ट है एक्सक्यूज़ मी. मोस्टली हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं कहीं पे भी हमें किसी से कहीं गुज़रना होता है या कहीं बैठना होता है, तो किसी से बात करनी होती है, मीन्स से कहीं कोई इंसान बिज़ी है, जब हम उससे बात कर रहे होते हैं तो हम एक्सक्यूज़ मी का वर्ड यूज़ करते हैं. इसका मतलब है माफ़ कीजिएगा. अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं कि एक्सक्यूज़ मी, इज़ एनीवन सिटिंग हेयर, कि या यहाँ कोई बैठा हुआ है, आप कहीं बैठना चाह रहे हैं. और डिफरेंट वेज़ में यूज़ हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दिया है ताकि आप लोग जिस सिचुएशंस को समझ सकें कि हम कब कब इन सारी बातों को यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है. तो इज़ एनीवन सिटिंग हेयर, इट्स मीन कि क्या यहाँ कोई बैठा है, मतलब आप जगह तलाश कर रहे हैं और आप बैठना चाह रहे हैं और उस सीट पे कोई बैठा हुआ है या नहीं, और उसके बारे में पूछने के लिए आपने नेक्स्ट दूसरे बंदे से पूछ लिया कि एक्सक्यूज़ मी, इज़ एनीवन सिटिंग हेयर. उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो है फॉरगिव. फॉरगिव मीन माफ़ करना. माफ़ करने के लिए माफ़ कर देना. इसके एग्जांपल ऐसे दे रहे हैं लाइक काइंडली फॉरगिव मी फॉर माय अनप्लेजेंट टॉक्स.
کہ میری براہ مہربانی میری ناخوشگوار باتوں پر مجھے معاف کر دیں. یہ معافی مانگنے کے لیے یوز ہوتا ہے. نیکسٹ دا ورڈ از جینٹل. علی از اے جینٹل مین. سو علی ایک شریف آدمی ہے. سو دا نیکسٹ از جینٹل. امین ہیز جینٹل مینرز. جینٹل مینرز مین از اے بہت نہایت امین کے جو مینرز ہیں اس کے جو اطوار ہیں دیٹ از نہایت ہی وہ شائستہ ہیں, بہت اچھے مینرز اس کے ہیں. اور دا نیکسٹ از گلیڈلی. ہی سجیسٹڈ اٹ اینڈ آئی ایکسیپٹڈ گلیڈلی. گلیڈلی مین خوشی کے ساتھ. اور کسی نے آپ کو کچھ سجیسٹ کیا اور آپ نے اس سے خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیا. جو بھی چیز آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں, گلیڈلی ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں خوشی سے, کہ اس نے یہ مشورہ دیا یا یہ تجویز پیش کی اور میں نے خوشی سے قبول کر لیا. دا نیکسٹ از دا گریٹفل. آئی ایم گریٹفل, ڈیپلی گریٹفل ٹو یو فار یور ہیلپ. کہ میں آپ کی ہیلپ کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ کی مدد پر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. سو دیز آئی ہیو گیون یو almost 8 to 9 words I have given you. So you have to practice these words and use in by using different sentences. But first of all, practice and practice. So okay, thank you so much. We'll see you with our next lesson. Allah Hafiz.